हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था डिस्काउंट, उसी में आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने पीवाईक्यू सीरीज में। तो चलिए हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज 18500 rupees if the dealer allows two successive discounts of 20% and 5%. For how much is the टीवी अवेलेबल। देखिए इसमें क्या दिया है, एक टीवी का जो एमआरपी है वो दिया है 18,500 रुपीज और उस पर जो डीलर ने दिए हैं वो 20% का डिस्काउंट है और 5% का दो डिस्काउंट दिए हैं। तो उसमें पूछा गया है कि जो टीवी है वो कितने रुपए में मिलेगा ग्राहक को। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है डिस्काउंट के बाद में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है मेरा, एक तो मैं इसको दो तरीके से कर सकती हूँ। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम, जो एमआरपी दिया मुझे ये दिया है 8500। इसका देखिए इसने दिया है कि 20% की छूट मिलेगी, तो देखिए 80% में सेल करेगा तो मैं इसका 80% निकालूंगी। उसके बाद दिया है 5% की छूट होगी तो 95% में सेल होगा। ठीक है, हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ से अगर करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये 5 से डिवाइड करेंगे ये 90 हो जाएगा, 5 2 10 ये 20 आएगा। यहाँ से यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 5 7 35 ये आएगा। ठीक है, ये दो जीरो से ये मैं डिवाइड करूंगी यहाँ से और यहाँ से आ जाएगा 4 20 चौक 80। ठीक है, अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए लास्ट में 0 आएगा, ये ऑप्शन में भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं 9 सत्ते 63 और ये दूनी 6, लास्ट में देखिए 6 होगा तो यहाँ भी है यहाँ भी है। देखिए हमें इसकी पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो 19 दूनी 38, ये 38 है और ये 37 है। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं करूंगी तो 8 सत्ते 56 6 आएगा, उसके बाद 7 21 और ये 8 24 ये आ जाएगा मेरे पास। देखिए 5 5 10 यहाँ से और ये आ जाएगा 2 2 4 1 5। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा फिर 3 दिया 9 9 5 14। देखिए ये आ जाएगा मेरे पास 14060। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे एक सिंगल डिस्काउंट मैं इसमें से निकालूंगी। ठीक है, देखिए एक है 20% डिस्काउंट है और एक है 5% डिस्काउंट। इस पे हम सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 20 + 5 - 20 × 5 अपॉन 100। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। देखिए 20 पंजे 100 से 100 यहाँ से 1 आ जाएगा, 25 में से -1 करेंगे 24% आएगा। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ से 24% कैलकुलेट करेंगे हम। इसका एमआरपी जितना है हमारे पास कितना है, देखिए ये 18,500, इसका मैं 24% निकालूंगी। ठीक है, और फिर उधर से माइनस कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हमारे पास हो सकता है और एक जो हमने अभी करा है वो भी हो सकता है। देखिए ये मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये आ जाएगा देखिए मेरे पास 24 पंजे 120 होता है, 24 अट्ठे 192। तो यहाँ से मैं इसको ऐड करूंगी 192। देखिए यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 20 और उसके बाद देखिए 24 × 24 ये आ जाएगा मेरे पास 44। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास आया 24%, बट इतने का डिस्काउंट दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, में से माइनस करेंगे। 18,500 में से मैं माइनस करूंगी। देखिए ये, ठीक है, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा देखिए 0, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 0 आएगा और यहाँ से 4, यहाँ से 1। ठीक है, ये 14060 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो दोनों मेथड में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% and 20% are given on the purchase of a purse. If the mark price of a purse is ये 2250, फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, इसमें पर्स का एमआरपी दिया हुआ है, यहाँ पे
डिस्काउंट परसेंटेज दिए हुए हैं 2, तो हमें सेलिंग प्राइस याद करना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ से 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। या तो हम पहले निकालेंगे सिंगल डिस्काउंट 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 30 माइनस 2 28% सिंगल डिस्काउंट आया। और ये मेरे पास देखिए जो एमआरपी है ये 2250 है, इसका मैं 28% निकालूंगी पहले। ठीक है, यहाँ से ये मैंने किया, देखिए 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ, यहाँ से 14 आएगा, यहाँ से 5 से डिवाइड करूंगी इसको, देखिए 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 ही आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से कर सकते हैं सी कैलकुलेशन। देखिए कितना आ जाएगा मेरे पास, 14 पंजे 70 और 14 चौका 56 और 7 63 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 630 रुपए आ गया मेरे पास। ये कितना, ये क्या है, डिस्काउंट आया है। ठीक है, देखिए एमआरपी कितना था, इसका एमआरपी था 2250, इसमें से मैं 630 माइनस करूंगी, देन मेरे पास आंसर आ जाएगा ये 2 आएगा, यहाँ से 12 में से 6 और ये 1620 आ जाएगा। ये मेरे पास जो होगा ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी राइट होगा। बट देखिए हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे जो एमआरपी है हमारा ये कितना है, देखिए 2250, उसके बाद देखिए 10% डिस्काउंट दिया है, तो सेल कितने में करेगा, 90% में। ठीक है, उसके बाद देखिए 20% का डिस्काउंट देगा, तो सेल कितने में करेगा, 80% में, तो मैंने 80% कैलकुलेट किया। ठीक है, अब देखिए इसमें से मैं कर सकती हूँ यहाँ से 25 चौका 100 आ जाएगा, 25 नंबर 225 होते हैं, यहाँ से 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगी इसको, तो देखिए 20 आएगा। ठीक है, यहाँ से ये हम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 नंबर 162 और ये 0। ठीक है, तो ये भी 1620 रुपए आ जाएगा। तो देखिए दोनों तरीके हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, दोनों ही बेस्ट है। चलिए हम चलेंगे आगे क्वेश्चन पे। द मार्क प्राइस ऑफ अ रिवॉल्विंग चेयर इज 15,000 rupees. It is available on 2 successive discounts of 20% and 12%. What is its selling price? देखिए हमें इसका भी सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, सेम ही क्वेश्चन है। तो देखिए मैं एक तरीके से आपको मैं करके दिखाऊंगी और दूसरे तरीके से आप खुद करेंगे, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं। ओके, चलिए ये मैं करूंगी। देखिए इसका जो ये एमआरपी है ये 15,000 रुपया है। ठीक है, ये दिया है 20 और 12%। जब देखिए 20% का डिस्काउंट देगा तो सेल कितने में करेगा, 80% पर, तो मैंने ये लिखा। उसके बाद देखिए दूसरा, अगर 12% का डिस्काउंट देगा तो सेल कितने में करेगा, देखिए 88% में। यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहां से आ जाएगा मेरे पास 5 तिया 15 है, 5 दूनी 10 ये आया है ना, और ये 20 चौक 80 यहां से आ जाएगा। यहां से मैं डिवाइड करूंगी, ये 2 जीरो कटेंगे, 4 तिया 12 आएगा, 4 तिया 12, 12 अठे 96 और 12 अठे 96 और 9 105 ये आया। ठीक है, देखिए ये जो मेरा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से आप दूसरा जो मैंने मेथड आपको बताया था उससे आप सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि उससे आपका आंसर यही आया है या नहीं, या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 550 rupees if it is sold at a discount of 40%, then the selling price becomes 10% more than its cost price. What is the cost price? देखिए इसमें दिया है जो एमआरपी है वस्तु का वो कितना दिया है, देखिए 550 रुपए दिया है हमें। ठीक है, दूसरा इन्होंने दिया है इसे अगर 40% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 40% है। उसके बाद इसने बोला है तो विक्रय मूल्य मतलब जो सेलिंग प्राइस है इसके जो सीपी से है 10% अधिक हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 10% अधिक है तो 110% हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि सीपी कितना होगा एक्चुअल में। देखिए यहां से हम एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, उसी से आप चलेंगे। देखिए सीपी और एमपी का रेशो हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, देखिए इसका रेशो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है,
ये हमारा होगा। तो देखिए हम इसमें यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, सीपी और एमपी का रेशो। सीपी कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से मेरे पास 40% का डिस्काउंट है तो ये आ जाएगा 60, और यहाँ से एमआरपी कितना आ जाएगा, देखिए 10% प्रॉफिट है 10%, तो ये आएगा 110। ठीक है, यहाँ से मैं ये इसका रेशो निकालूंगी। तो देखिए मुझे एमपी दिया है, मेरे हिसाब से 11 है, बट देखिएगा क्वेश्चन में हम देखते हैं तो ये है 550। इसका मतलब कितना है, देखिए 5 50 गुना है। ठीक है, हमें निकालना है सीपी। सीपी कितना है, 6, तो इसको भी 50 गुना करेंगे, 6 पंजे 30, और ये आ जाएगा 300 रुपीज। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बेड is 75% of the mark price. Calculate the gain percentage after after allowing a discount or 15%. देखिए इसमें दिया है कि जो एक बेड का जो सीपी है वो एमपी का कितना है, देखिए 75% है। ये सीपी है, मैंने लिखा यहाँ पे एमपी है। देखिए एमपी मैंने माना कि 100% है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 75% होगा सीपी। उसके बाद देखिए इन्होंने दिया है कि 15% डिस्काउंट के बाद हमें बताना है कि जो उसको प्रॉफिट होगा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, यह आ जाएगा एसपी। एसपी कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए 15% की छूट देंगे, जब यहाँ से 15% का डिस्काउंट देंगे, कितना दे दें 15% का। ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा 85%। अब यहां से करेंगे हम ऐसे, तो देखिए सीपी पे क्योंकि प्रॉफिट या लॉस सीपी पे होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे कितना प्रॉफिट है, 10 है, कितने पर है 75 पे, और इसका 100। ठीक है, 25 दिया 75 हो जाएगा, 25 चौका 100, और ये आ जाएगा देखिए 40/3। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, 13.33 आ जाएगा समथिंग 8%। तो देखिए ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोहिणी buys a Bluetooth headphone set for 1700 rupees from a wholesale shop and marks it at 2000 rupees. Later on, she allows a discount of 40% on its sale. What is her loss or gain percentage? Correct up to 2 decimal places. देखिए इसमें हमें दिया क्या है, इसमें दिया है कि जो एमआरपी एक तरीके से है वो है 1700। ठीक है, ब्लूटूथ के जो भी इनका हेडसेट खरीदती है उसका। उसके बाद देखिए ये बोलती है देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, रोहिणी एक थोक दुकान से ये 1700 के लिए एक ब्लूटूथ सेट खरीदती है। ठीक है, और उस पर क्या करती है, मार्कअप कर देती है, देखिए ये 2000 रुपीज का। बाद में जो जब वो इसको सेल करती है तो 40% की छूट देती है, मतलब डिस्काउंट देती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो हमें परसेंटेज बताना है। अब देखिए इसमें क्या है, जो सीपी है यहाँ पे है इसका 1700 है। देखिए मार्कअप जो इसने किया है, जो एमआरपी हो जाएगा ये हो जाएगा देखिए 2000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया है, देखिए 40% का डिस्काउंट दिया है, यहाँ से इसको 40% डिस्काउंट है। तो देखिए 40% डिस्काउंट देगी तो सेल कितने में करेगी, 60% में। तो मैं इसको 2000 का क्या निकालूंगी, 60% यहाँ से कैलकुलेट करूंगी। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा मेरे पास 1200। ठीक है, ये आ गया, यहाँ से 1200 आया। अब उसके बाद मुझे बताना है यहाँ से इसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, हमें बताना है। देखिए क्या हो जाएगा मुझे यहाँ से मुझे लॉस होगा पहली बात तो, क्योंकि देखिए सीपी ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितने रुपए का लॉस होगा, देखिए 500 का कितने पे होने वाला है, 1700 पर। ठीक है, ये मैं यहाँ से कर दूंगी। ठीक, अब देखिए यहाँ से मैं डिवाइड करती हूँ उसको, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास 16, ये 160 हो गया, 17 नंबर 153 होता है, ये आया, यहाँ से 70 हो जाएगा मेरे पास।
29 पॉइंट, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। अब देखिए दो ऑप्शन है बट हमें हुआ है लॉस, तो देखिए ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 29.44%। देखिए कई बार हमें क्वेश्चन में पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, तो आप एक बार ऑप्शन पे भी ध्यान रखेंगे। देखिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20% on a certain bill was 28 rupees. Find the amount of bill. देखिए सबसे पहले हमें दिया है 25% की छूट दी गई है बिल में, ठीक है, और दूसरा ये है जिसमें 15% की और 20% की दो सक्सेसिव छूट दी गई है। ठीक है, तो जो उनके बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 28 रुपीज है। तो हमें बताना है कि जो टोटल बिल है वो कितना होगा। ठीक है, उसका अमाउंट। अब एक तो मेरे पास 25% है, इसको तो छोड़ देंगे। अब यहाँ से पहले मैं सिंगल डिस्काउंट निकालूंगी, कितना होगा देखिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू 20 अपॉन 100। 20 पंजे 100, 5 3 15, ये आ जाएगा देखिए मेरे पास यहाँ से 35 माइनस 3 32%। ये मेरा डिस्काउंट है, सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, एक था 25%, एक 32 है। तो देखिए मैं डिफरेंस निकालूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7% का, और इसी की वैल्यू मुझे दी है 28 रुपीज। तो यहीं से मुझे 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए ये 4 गुना है, यहाँ से भी निकालूंगी 4 गुना, तो ये हो जाएगा 400 रुपीज। ठीक है, तो देखिए यही बी ऑप्शन है, यही मेरा आंसर होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ब्रोंज आर्टिकल हैविंग अ मार्क प्राइस ऑफ 1000 rupees is sold during a festive season sale after 3 successive discounts of 20%, 30%, 10%. What will be the amount to be paid by a customer if she buys the article during the festival season? देखिए हमें बताना है कोई फेस्टिवल सीजन है, उसके दौरान जो भी चल रहा है उसमें 20% की छूट है, 30 की है और 10% की 3 सक्सेसिव छूट है। ठीक है, तो उसके बाद ये है जो इसका अंकित मूल्य है, जो एमआरपी है वो 1000 रुपए है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो इसमें ग्राहक को भुगतान करना होगा वो कितना करना होगा छूट के बाद। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से करूंगी, देखिए इसका एमआरपी कितना है, 1000 रुपए है। ठीक है, जब वो देखिए 20% का डिस्काउंट देगा तो सेल कितने में करेगा, 80% पर। ठीक है, उसके बाद जब 30% का डिस्काउंट देगा तो 70% पर सेल करेगा। उसके बाद जब 10% का डिस्काउंट देगा देखिए तो ये करेगा 90% पर सेल करेगा। ठीक, अब देखिए इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 पंजे 100 और 5 18, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे और एक 2, ये 2 जीरो यहाँ से कट गए। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास देखिए 4 सत्ते 28 है और ये 18 है। तो देखिए 18 8 144 होता है, 18 दूनी 36 और ये 50। यहाँ से देखिए 504 रुपए आ जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब तीनों का सक्सेसिव डिस्काउंट है एक सिंगल डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे यहाँ से और उसके बाद भी निकाल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, जब 3 डिस्काउंट होंगे और उनको सिंगल डिस्काउंट निकालना होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे देखिए अगले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा सेम ही है। द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ सीरीज डिस्काउंट ऑफ 60%, 70% एंड 80%। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं इसको भी। जैसे सबसे पहले मैं 2 का पेयरिंग करूंगी, उसके बाद इसके साथ मैच करूंगी, तब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 60 और 70 का कैलकुलेट करूंगी। देखिए 60 प्लस 70 माइनस 60 इंटू 70, ये भी कर सकते हैं अपॉन 100। ये हो जाएगा देखिए 7 6 130 माइनस ये आ जाएगा 6 7 42 42। ठीक, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं देखती हूँ तो ये 88% आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी को मैं किसके साथ मर्ज कर दूंगी, यहाँ पे 80 के साथ। ये हम निकाल सकते हैं 88 प्लस 80 माइनस 88 इंटू 80 अपॉन 100। इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, 168 माइनस यहाँ से
ये मैं डिवाइड कर सकती हूँ। 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 और 6 70। ये आ जाएगा मेरे पास। यहाँ से मैं डिवाइड इसको माइनस करूंगी, देखिए कितना आ जाएगा, 0.6 आएगा। यहाँ से 7 और यहाँ से 9, 97.6% आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको 3 का भी फॉर्मूला लिखाया था, उससे आप कर सकते हैं। मैं एक बार और लिख सकती हूँ। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ठीक है, इससे भी हम कर सकते हैं। देखिए ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी लिखाया था, तो इससे भी आप एक बार कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच इन अ स्टोर इज 15,620 rupees and it is available at a discount of 27%. What is the price in rupees to the nearest tens that a customer pays if he buys from the store? देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, उसका जो एमआरपी है वो 15,620 रुपए है। अगर इसको 27% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है, ठीक है, तो हमें बताना है कि जो ग्राहक स्टोर से इसको खरीदेगा उसको कितना पे करना पड़ेगा, ये बताना है। तो देखिए एक तो हमारे पास ये तरीका है कि मैं इसका 27% निकाल के इस एमआरपी से माइनस कर दूं, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। या फिर इसका मैं निकाल दूं डायरेक्ट ही, जैसे देखिए हम निकाल सकते हैं यहाँ से 15620। अब देखिए यहाँ से 27% की अगर छूट देगा तो सेल कितने में करेगा, ये हम देख सकते हैं। यहाँ से कितने में करेगा, देखिए 73% पर सेल करेगा। तो इसका 73% कैलकुलेट कर सकते हैं हम। देखो यहां से मेरे पास आ जाएगा ये। अब इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगी, देखिए कितना आ जाएगा। यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ से आ जाएगा 3 6 18, 7 दूनी 14। यहाँ से देखिए मेरे पास ये आ जाएगा 5 4 12, ये 3 हो गया। उसके बाद देखिए 3 3 पंजे 15 और 7 6 42। यहाँ से आ जाएगा देखिए 5 2 7 3 10, 4 1 5 6, 0 आएगा। ये 6 कैरी हो जाएगा मेरा यहाँ से। और फिर यहाँ से देखिए आप आ जाएगा 7 ही गना 3 ही गना 3 और 7 पंजे 35, 5 3 8 6 14, ये 4 कैरी हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 7 ही गना 7, 7 4 11। देखिए ये मेरे पास आ जाएगा 11,426 रुपीज। अब देखिए 11,426 है क्योंकि, तो इन्होंने बताया था कि हमें टेंस नियरेस्ट टेंस बताना है। तो देखिए इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। अगर ये होता 400 से, और यहाँ से मैं लगा दूंगी पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट भी लगेगा यहाँ पर। तो देखिए ये क्या है, 11,402.6 है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे 2.6 को। तो ये मेरा ऑप्शन आ जाएगा, देखिए 11,400 रुपीज आंसर। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। देखिए आज हम यहीं तक रखेंगे, बाकी का जो रहेगा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और देखिए मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद पाई, ठीक है, इसी नाम से है मैथ्स विद पाई। उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इस सेशन को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।